नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाधूनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोतघायिकम् अमलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। देखिए अपनी 157 और 158 नंबर की गाथा में ये शुभोपयोग क्या है और अशुभोपयोग क्या है उसकी चर्चा है ना। क्योंकि जो शुभ शुभ उपयोग वाला है वो नवीन नवीन शरीरों को प्राप्त करता है, इन प्राणों को पुनः पुनः धारण करता है, क्योंकि ये दोनों ही अशुद्ध उपयोग है। और जो शुद्ध भाव वाला है, शुद्ध उपयोग वाला है, वो इन प्राणों को धारण नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जो मलिन जीव है उसके कर्मों का आश्रय बंद होता है और उस कर्म के उदय के फल में ये प्राण मिलते हैं, जिसको व्यवहार जीवत्व का हेतु कहा। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय के कम से कम 4। ठीक है ना। एक बार देखते हैं जयसेनाचार्य की टीका से भी। मुकेश, एक जयसेनाचार्य की टीका रखी होगी उधर प्रवचन सार। पहले नंबर पर कौन सा है प्रवचन से? तो रखा होगा कुछ ऐसे से रंग कर। हाँ ये हाँ, चलिए कल पढ़ा था ना हमने, क्या है शुभोपयोग, हम किसे समझते हैं और आचार्य देव किसे कह रहे हैं शुभोपयोग। हाँ, दर्शन मोहनीय के और चारित्र मोहनीय के विशिष्ट क्षेत्रोपम पूर्वक। हाँ 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 सही, क्या बात है आपने। परम भट्टारक, अरहंत देव की उपमा है परम भट्टारक। भट्टारक माने ज्ञानी। विषय कषाय अवगाढ़। चलिए मिल गई मुझे कथा। देखिए अपने अपने ग्रंथों में गाथा देखिए एक बार फिर से। गाथा नंबर 157। जो जान दी जिनिंदे, जान दी है कि जाना दी है? जाना दी। जो जाना दी जिनिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे। जीवे सुसाणुकंपो ओ गोसो सुहो तस्। जो जाना दी जिनिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे।
कि जो जिनेंद्र को जानता है, पेच्छदी माने देखता है, यहाँ उसका अर्थ किया श्रद्धा करता है, सिद्धों की और अनगार, अनगार माने साधुओं की, जीवेषु सानुकंपो के जीवों में अनुकंपा युक्त है, उव ओगो सो सुहो तस्, वो उपयोग कौन सा है? शुभोपयोग है। देखिए जैसे नाचार्य की टीका पढ़ता हूँ, जो जीव परम पूज्य देवादिदेव परमेश्वर वीतराग जो अनंत देव हैं उनके स्वरूप को जानता है, यानी 80वीं गाथा कि जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वही वास्तव में अनंत को सही से जानता है, वो अपने आत्मा को भी जानता है। अष्ट कर्मोपाधि रहित सिद्ध परमेष्ठियों को, माने 8 कर्म जिनके नष्ट हो गए, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों को ज्ञान दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी जानता है, देखता है और समस्त प्राणियों पर दया भाव युक्त है। उस जीव के वह शुभ रूप चैतन्य विकार रूप परिणाम जानना चाहिए। शुभ तो है लेकिन है तो चैतन्य का विकार, अपने शुद्धोपयोग से छूटकर ये शुभोपयोग हुआ। जिस जीव के, देखो भावार्थ में आ गई है ये चीज, जिस जीव के दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीय कर्म की विशेषता रूप क्षयोपशम अवस्था तो ना हुई हो, अब यहाँ कह रहे ना हुई हो, और अमृतचंद्र आचार्य की टीका में विशिष्ट क्षयोपशम दशा में रहने वाले, और यहाँ कह रहे हैं जिस जीव के दर्शन मोहनीय, आपके पास नहीं है मेरे पास है सिर्फ, दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीय कर्म की विशेषता रूप क्षयोपशम अवस्था तो ना हुई हो। इसका मतलब विशेषता रूप ना हुई हो यानी सामान्य रूप हुई हो, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। और शुभ राग का उदय हो, उस जीव के भक्ति पूर्वक पंच परमेष्ठी के देखने, जानने, श्रद्धा करने रूप परिणाम होवे तथा सब जीवों में दया भाव हो, यही शुभोपयोग का लक्षण जानना चाहिए। अब दोनों में अलग अलग बात आ गई। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसके विशेषता रूप क्षयोपशम अवस्था तो ना हुई हो, विशेषता रूप क्षयोपशम दशा का मना किया। इसका मतलब इसमें से निकल रहा है कि सामान्य रूप कुछ क्षयोपशम दशा हुई। अशुभ उपयोग का और पढ़ते हैं, देखो अगली गाथा। विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुधि दुच्चित दुट्ठ गोट्ठि जुदो, दुस्सुधि दुच्चित दुट्ठ गोट, देखो टा पूरा है, ठा आधा है, गोट्ठी गोट्ठी जुदो, विषय कषाओ गाढ़ो दुस्सुधि दुच्चित दुट्ठ गोट्ठि जुदो। तो जो विषय कषाय है जिसको अवगाढ़ गाढ़े हैं, दुस्सुद्धि माने दुश्रुति, दुच्चित माने दुश्चित्त, दुट्ठ गोट्ठी माने दुष्ट संगति, गोष्ठी माने संगति से जो युक्त है। उग्गो उमग्ग परो, उग्गो उमग्ग परो, उवोगो जस सो असुहो, उग्गो, उग्गो माने उग्र, छेड़ते एकदम करंट मारे, वो हो गया उग्र। और कैसा बताया? उम्मग्ग परो यानी उन्मार्ग पर चलने वाला, ऐसा जो उपयोग है उसे अशुभ उपयोग जानो। अब देखिए यहाँ जैसे आचार्य की टीका में
जिस जीव का अशुद्ध चैतन्य विकार परिणाम इंद्रिय विषय तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यंत गाढ़ हो। देखो यहाँ कह रहे हैं अत्यंत गाढ़ हो, उसको अशुभ उपयोग कह रहे हैं। इंद्रियों का विषय और क्रोधादि कषाएं सर्वथा अशुभ नहीं कह रहे, ध्यान देना। फिर से देखो, इंद्रिय विषय तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यंत गाढ़ हो। इसका मतलब ये बात निकल रही है, अगर इंद्रिय के विषय और क्रोधादि कषाय मंद हो तो वो कौन से उपयोग में जाएगा? मंद कषाय तो शुभोपयोग है ना, समझ में है। लेकिन कषाय तो इतनी सी भी कषाय है, तो भले ही शुभोपयोग में गया लेकिन है तो विकार। ये बात समझ लेना, है तो विकार, लेकिन मंद विकार को शुभोपयोग कहते हैं। अथवा संक्लेश भाव अशुभोपयोग है और विशुद्ध भाव शुभोपयोग है। मिथ्या शास्त्रों का सुनना, दुश्रुति, दुश्चित्त माने जिसका ध्यान निरंतर खोटा विचार करता हो, अप ध्यान करता हो, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान रूप मन हो, पराई निंदा आदि चर्चा, दुष्ट गोष्ठी युद्ध माने दुष्ट जीवों की संगति वाला हो, कुसंगति वाला, ऐसा जो उपयोग सहित हो, उग्र, उग्रवादी, हिंसा आदि करने में महाउद्यमी, लड़ने मरने में तो एकदम अलर्ट हो जैसे, उसे कहते हैं उग्र। और उन्मार्ग पर, उन्मार्ग माने वीतराग सर्वज्ञ कथित मार्ग से विपरीत जो मिथ्या मार्ग, उसमें सावधान हो, वह परिणाम अशुभ उपयोग कहा है। क्योंकि परिणाम का नाम है अशुभ उपयोग। क्रिया को अशुभ क्रिया कहना ये परिणामों की तरफ से है, उपचार करके। समझ में आया? माने वही क्रिया अगर परिणाम शुभ है तो मन वचन काया की वो चेष्टा शुभ योग कहलाएगी, और परिणाम अशुभ हैं तो मन वचन काया की वही चेष्टा अशुभ कहलाएगी। समझ में आया? जैसे किसी को ऐसे कॉलर पकड़ के खींच लिया, अब बताओ अशुभ उपयोग के शुभ उपयोग? आगे देखो, वो व्यक्ति एकदम नीचे गिर रहा था एकदम खाई में, वो अपने गिरेबान पकड़ के खींच लिया। किसी का पेट फाड़ना ये शुभ उपयोग की क्रिया है कि अशुभ उपयोग की? ना, डॉक्टर में भी पैसे ऐंठने के लिए कर रहा है, किसी कषाय के वशीभूत कर रहा है, अशुभ उपयोग है। और ईमानदारी से किसी तरह बच जाए तो शुभोपयोग है। ये जो लोभी डॉक्टर हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ना, वो तो ठीक है। हम तो उन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं जो लोभी डॉक्टर हैं। उनका तो अशुभ उपयोग है ना, उनका तो सीजन आ जाता है, लोगों को हैजा फैल जाए तो दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? जबकि डॉक्टर को अगर मंदा हो तो उसे खुश होना चाहिए कि चलो सब स्वस्थ हैं। उस डॉक्टर की बात है वो जो 2000 साल पहले के डॉक्टर होंगे, वैद्य। क्योंकि उपयोग तो जिसका सम्यक अभिप्राय है उसके अशुभ उपयोग भी होता है, और किसी का मिथ्या अभिप्राय है तो उसको शुभोपयोग भी होता है। तो उपयोग है सो तो विचार के अधीन, विचार है वो तो उपयोग के अधीन है कि जहाँ आपका उपयोग लगा हो वैसे विचार आते हैं। तो अब जो सोच रहे हैं कि किसी तरह फंस जाएं, और प्रोजेक्ट हैं ये जो मैक्स हॉस्पिटल वाले हैं कि तुम्हें जो है 1 महीने में इतना टारगेट अचीव करना है,
अगर इतना टारगेट अचीव कर लोगे तुम्हें एक टीवी मिलेगा, तुमने 4 ऑपरेशन कर दिए अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट के, तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का टूर मिलेगा। और तुम्हारी नौकरी भी तभी है जब तुम इतने केस लाओगे, इतने ऑपरेशन कराओगे। और छुट्टी नहीं देते जब तक दूसरा पेशेंट ना आ जाए ना, तो रूम खाली ना रह जाए होटल की तरह हॉस्पिटल का, तब तक वो छुट्टी नहीं देगा। और आ जाएगा तब छुट्टी देगा, कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। तो उसका जो उपयोग है वो तो अशुभ उपयोग है। एक बात नहीं है, सामान्य से एक बात भी है। परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। जीव का जो कुछ परिणाम है, चाहे वो उपयोग रूप है चाहे अनुपयोग रूप है तो जीव का ही भाव ना, इसलिए उसको परिणाम कह देते हैं। लेकिन कहीं कहीं शुभ परिणाम आता है, कहीं शुभोपयोग आता है। देखो, कदाचित ये तो चर्चा कर रहे हैं अभी। उपयोग में क्या होता है? उपयोग अंतर्मूर्त से अधिक नहीं रहता। मानो मुनिराज हैं, माने तो निरंतर बनी रहने वाली स्थिति है कि जिसके बल पर माने वो कंटिन्यूटी, वो परिणति बनी हुई है, उसको कहते हैं परिणाम। लेकिन जब आप विचार कर रहे हो किसी चीज़ का, अब आपका उपयोग उसमें तन्मय है, वो हो गया शुभोपयोग। जैसे मुनिराज को आप कहते हो शुद्धोपयोग में लीन है। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में कौन सा उपयोग है? शुद्धोपयोग कह रहे हो आप। तो बताओ उन्हें पुण्य का बंध होता है कि नहीं होता वहाँ पर? अब उपयोग तो एक बार में एक होगा। शुद्धोपयोग है तो शुभोपयोग तो नहीं है, अशुभोपयोग भी नहीं है। तो फिर वो पुण्य कर्म कैसे बन रहा है उनको? इसका मतलब शुभ परिणाम तो है ही। समझ में आया? ऐसी निचली भूमिका में जिस काल में अपने को माने शोध का और खोज का विषय है कि शुभोपयोग और शुभो परिणाम, कदाचित उनको एक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर गहराई में जाके विचार करेंगे तो उसमें आपस में कुछ फर्क भी पाया जा सकता है। अब देखो, माने आपका बच्चा जहर पी रहा है और आप उसे मार रहे हो कि ना पिए। आपको उसके प्रति दया है कि क्रोध है इसलिए मार रहे हो? देखो, क्रोध की परिभाषा क्या है कि क्रोध कषाय होने पर किसी दूसरे का बुरा चाहना, उसका नाम क्रोध है। क्रोध द्वेष रूप कषाय है ना। समझ में आ रही है बात? हमें क्या लगता है कि हमारा जो तीव्र परिणाम हो रहा है ना, एक्चुअल में वहाँ जो जिसको हम क्रोध कह रहे हैं वो क्रोध कहाँ है? वो तो लोभ है। इसको बचाने का लोभ है ना, उसमें आसक्ति ज़्यादा हो रही है। लेकिन हम क्या कहते हैं? क्रोध है। माँ अपने बेटे को मारती, खा ले नहीं तो मारूंगी। तो वो क्रोध है कि लोभ है उसका? देखो, क्रोध में बुरा करने की इच्छा होगी। माँ की अपने बेटे की बुरा करने की इच्छा है क्या? क्रोध कषाय के उदय में दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि सामान्य सामान्य समझ लो। ज़्यादा गहराई में जाओगे तो आप विचार करो। फिर अभी सारी चीज़ें ऐसे तो लिखी मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये समझना चाहिए कि हर एक चीज़ में एक सामान्य निरूपण होता है, एक विशेष निरूपण है, ठीक है ना।
अब उसको आप ये देखो, उसकी लोभ कसाई इतनी तीव्र हो गई कि उसको पता नहीं चलता कि कब क्रोध, जा मर, तो धक्का मार देगी माँ उसको, जा मर, नहीं दूध पीता तो मर जा, उसका सर फूट जाएगा, है, कहती है ना मरता भी तो नहीं है। तो आपको पता नहीं चल रहा कि वो लोभ की तीव्रता ऐसी हुई कि वो कन्वर्ट हो गई क्रोध में, तभी तो कहते हैं मरता भी तो नहीं है। सुकौशल मुनि की माता थी ना, तो उनसे स्नेह बहुत था, किसी मुनिराज को देख ना ले, इसलिए उसको बंद रखा, सारी व्यवस्था घर में ही कर दी। लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके प्रति ममत्व इतना था, लोभ इतना था कि उसके ऐसे भयंकर आर्त ध्यान हुए, ऐसी उसको क्रोध कसाय हुई होगी कि वो मरकर सियालनी बनी। और उसी वन में वो तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर को नोच नोच के खा लिया। आप देखो कषाय का रूप। वहाँ कार्य नहीं दिखेगा ना उसका, ऐसा कार्य नहीं दिखेगा, है। वो तो वहीं गया होगा उसको। अब उसका प्रदर्शन, उसकी व्यक्ति, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुरंत हो जाए, हमें क्रोध होता है लेकिन हम व्यक्त नहीं करते, ठीक है ना। और कोई आदमी ऐसा होता है कि क्रोध होता है और पूरा का पूरा व्यक्त कर देता है, उसे दुनिया कहती है बहुत गंदा आदमी है। और किसी व्यक्ति को क्रोध तो आया लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, गालियाँ नहीं बकता, मारता नहीं, बोलता नहीं, अंदर में रख लेता है, तो उसे जगत कहता है बहुत सज्जन आदमी है। सज्जन का मतलब मूर्ख थोड़ा ही होता है, और सज्जन का मतलब ये भी नहीं है कि वो वीतरागी है। कसाय उसे भी बन रही है, लेकिन कसाय की व्यक्तता बाहर में नहीं करने देता। अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, अभी हमें गुस्सा आ जाए मान लो, तो हम कसाय की व्यक्तता यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, गद्दी पे नहीं बैठे हों, घर में हो, अकेले में हो, तो कसाय व्यक्त भी होगी। बात समझ में आ रही है? तो हमें तो तब दिखती है जब वो बाहर में व्यक्त हो। अभी मुझे क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको क्या पता? आप तो कहोगे कहाँ आ रहा है क्रोध, आप तो शांत तरीके से प्रवचन कर रहे हो, तो मुझे पता है ना। तीव्रता मंदता की बात होती है कि जब तक उसकी मंदता है, ज़्यादा तीव्र नहीं है, तब तक प्रवचन हो पा रहा है। अब थोड़ी सी उसकी तीव्रता होगी ना, तो प्रवचन तो करूँगा लेकिन हो नहीं पाएगा ज़्यादा, और फिर तीव्रता हो जाएगी, कहूँगा बंद कल करेंगे, इतना ही तो होगा। यहाँ बैठ के और भयंकर तीव्रता हो जाए तो गाली बकूँगा। समझ में आए? हाँ, जिसके हो जाए उतनी तीव्र, तो फिर तो वो नहीं रुकती। अगर मानो उसमें इतनी तीव्रता आ जाए तब वो नहीं रुकती, फिर तो उसका कंट्रोल नहीं रहता, उसको होश ही नहीं रहती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। होता है ना, सबके साथ हुआ होगा जीवन में। इसको कहते हैं एकदम पारा हाई होना, क्योंकि बुद्धि विवेक भाग जाता है। ये क्रोध जो है ना, आपकी बुद्धि को जला देता है और बाद में पछतावा होता है, बस कह रहे यार बहुत बड़ी गलती कर दी आज। तो उससे सबक सीखना चाहिए। अब फ्यूचर में ज़रा सा भी क्रोध आएगा उसको बढ़ने नहीं दूंगा, वहीं शांत कर दूंगा, चुप हो जाऊंगा, बोलूँगा नहीं, दूर चला जाऊंगा। यही तो उपाय है उससे बचने के। एकदम तो तत्व विचार भी नहीं चलेगा इसका, पहले तो इतना कंट्रोल करो, है। देखो, हो तो नहीं सकता। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जिसकी बाहर में दिख रही है उसे कसाय नहीं होगी। ठीक है, देवगति की बात अलग है, ठीक है, क्योंकि उनकी सामर्थ्य और शक्ति इतनी है। देखो, हमारी सामर्थ्य शक्ति कम है, इसलिए हमारी कसाय दिखती नहीं। समझ रहे हो ना? माने जितनी हमें कसाय है ना, अगर हमें इंद्र जितनी ताकत मिल जाए तो हम आग लगाते दुनिया में। 1 मिनट में हमें इतनी कसाय हो जाती है। सड़क पे जाते हो, अगर किसी पुलिस वाले ने हमारा लाइसेंस मांग लिया तो हमें शक्ति नहीं है। शक्ति होती तो हम एक रैपट मारते उसके मुंह पे। कसाय इतनी है ना, ये तो शक्ति नहीं है, इसलिए प्रदर्शित नहीं होती।
अब मान लो इंद्र है, उसके सामर्थ्य तो बहुत है, कसाय उतनी तीव्र नहीं है, तो सामर्थ्य इतनी होने से उसकी हल्की कसाय में भी सामर्थ्यवान होने से काम पूरा दिख जाता है। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ अभी देखो अपनी तरफ से सोचो, अभी औरों की छोड़ो, अपनी अपनी हम खुद अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे तो ये समझ में आता है कि आदमी के अंदर में जब वो वेग बहुत बढ़ जाता है ना, तभी उसकी वाणी में आता है और तभी काया में आता है। जब तक थोड़ी मंदता रहती है तब तक वो कंट्रोल कर लेता है, वाणी में नहीं आता, काया में नहीं आता। लेकिन जब गले से ऊपर बढ़ जाए क्रोध का वेग, फिर नहीं रुकता, फिर तो वो गालियाँ बके बिना रहेगा नहीं। इसीलिए मन वचन काय की चेष्टा से अंदाज़ा लगाया जाता है कि बहुत कसाई है, समझ में। और इसीलिए हम अपने मन वचन काय की चेष्टा को सामाजिक व्यवहार में कंट्रोल करते हैं, नहीं तो हमारा सामाजिक व्यवहार बिगड़ जाएगा। समझ में आया? माने बेटी के जेठ पर, बेटी के ससुर पर गुस्सा तो बहुत आ रहा हो, लेकिन करते हैं क्या गुस्सा? नौकर को मालिक पर बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा हो कि उसने डांट दिया 10 आदमियों के बीच में, लेकिन गुस्सा करता है क्या? तो गुस्से का प्रदर्शन नहीं करता, कंट्रोल करता है, क्योंकि लोभ है ना। जिस दिन उसका लोभ टूट जाए, भाड़ में जाए इसकी नौकरी, कोई नहीं, अपनी बेटी को घर में बिठा लेंगे, फिर देखो इसका प्रदर्शन क्रोध का। तो कई जगह ये टैकल भी करता है अपने किसी और प्रयोजन के वशीभूत होकर। अब मालिक ने नौकर को चाटा मारा, और नौकर का खून तो फूक जाता है, लेकिन अब वो उस क्रोध को अंदर में पालता है, बैर बनाता है उसका, और जब मौका मिलता है तब ऐसी गड़बड़ करता है, उसके एक नकली कंप्लेंट डाल देता है, उसके खाते वाते इनकम टैक्स वालों को दिखा देता है, और इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। समझ में आया? तो वो अपनी उस कसाई की पूर्ति में निरंतर लगा रहता है कि कैसे मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, कैसे इसका बुरा कर दूं। तो वो हर एक की अलग अलग टाइप की कसाएँ हैं। तो हम तो बहुत सामान्य पढ़ते हैं, पढ़ने चाहिए हमें कसाय पाहुड़। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ इतनी सरल बात ऐसे समझाई होगी, लेकिन जब उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, गहराइयों में उतरेंगे, तब हमें बातों की क्लैरिटी बनेगी। ठीक है ना? मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ने चाहिए ऐसे ग्रंथ, है ना। अभी तो हम बहुत मोटा जानते हैं, क्रोध मान माया लोभ कसाय 4 होती हैं, गुस्सा करना इसका नाम क्रोध है। तो बच्ची कहता हाँ हमारी मम्मी बहुत गुस्सा करती है, हमारे पापा गुस्सा नहीं करते। अरे पापा को मौका कहाँ मिलता है, वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उनकी कसाय व्यक्त नहीं हो पाती। लेकिन पापा को सुबह से उठ के तुम्हें तैयार करना पड़े, नहलाना धुलाना पड़े, टाइम पे लंच बनाना पड़े, ऑफिस जाने से पहले तुम्हें भेजना पड़े, फिर तुम्हारे होमवर्क कराने पड़े, तो फिर देखना उनका क्रोध 2 मिनट में सब फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। समझ में आया? क्योंकि उसका वैसा निमित्त नहीं बन रहा। हो सकता है कि पिता को ज़्यादा कसाय हो और माता को कम हो, ठीक है ना। तो स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, तो हम उसमें कह नहीं सकते, लेकिन अपना अपना तोल सकते हैं कि मेरे को कितनी कसाय है। जितनी भी है कसाय का तो अंश भी बुरा है, थोड़ा भी जहर का अंश हो वो भी मेटने लायक है, संतोष करने लायक थोड़ी है कि इनसे तो अच्छा हूँ, इनसे तो कम है, ये तो 4 मुट्ठी जहर खा रहे हैं, मैं तो 1 ही मुट्ठी खा रहा हूँ। खा लोगे क्या? कोई नहीं खाएगा। लेकिन इसको तो नहीं लगता, ये कैसे संतुष्टि मानता है, मैं तो बहुत कम कसाय करता हूँ। अब मेरा जो भाई है ना दूसरा, उसके सामने आ जाना तो तुम्हें बता देगा कैसी कसाय होती है। तो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है ऐसा कंपैरिजन करके, अपने से तीव्र कसाय वाले को देखकर, ठीक है ना। और देखो किसी का बुरा नहीं करते, जो जितनी ज़्यादा कसाय करता है वो खुद ही तो दुखी हो रहा है, खुद ही हैरान परेशान हो रहा है, जल रहा है अंदर, खून भी जलने लगता है उसका, है ना। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, सारे टेस्ट गड़बड़ हो जाएंगे। और जो सुखी रहता है, मन को शांत, देखो पूरा साइंस है, जो किसी दूसरे का बुरा विचारता है ना, उसके खुद अपने आप केमिकल अंदर में ऐसे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं कि उसके शरीर में रोग होने लगते हैं। और जो सबका भला सोचता है
उसका तो रक्त भी दूध जैसा हो जाता है। तीर्थंकर माने तीर्थंकर ने जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी, समस्त जीव मात्र के प्रति ऐसा परिणाम था कि इन जीवों का भला कैसे हो, कैसे बेचारे दुखी जीव सुखी हो जाएं, ऐसी अपार करुणा उनके हृदय में आई। ठीक है, माने एक महिला के पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको ऐसा वात्सल्य उत्पन्न होता है कि उसकी छाती में दूध आ जाता है। देखो कुदरत का करिश्मा। तो तीर्थंकर को तीनों लोक के जीवों के प्रति वात्सल्य है, तो उनका अगर खून श्वेत हो गया दूध जैसा, तो इसमें क्या आश्चर्य है? समझ में आया? तो इसलिए हम किसी का बुरा क्यों सोचें? भला सोचेंगे तो अपना भला होगा, किसी का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होगा। माने शरीर में भी, मानसिक रूप से भी और कर्म फिलोसफी से भी। किसी का बुरा सोचेंगे तो कैसे कर्म बनेंगे? असाता वेदनीय कर्म बनेगा। और किसी का भला सोचेंगे तो साता वेदनीय। अपना भला चाहने से उसका भला होता नहीं, बुरा चाहने से बुरा होता नहीं, लेकिन हम स्वयं अपने परिणामों से अपना भला बुरा कर लेते हैं। समझ में आया? तो फ्री का धंधा है, खूब अच्छा सोचो सबका। तो कोई मुझे लूट सकता है तो खूब लूट ले, मेरा क्या है, मेरे तो भाग्य से आएगा ना। देखो एक सेठ जी, रात को उनके सपने में लक्ष्मी आई कि सेठ जी अलविदा, आज मेरा और आपका अंतिम दिन है, कल मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के। सेठ जी फटाफट उठे, उन्होंने घोषणा कर दी जिस गरीब को बेचारे को जितना चाहिए खजाना खोल दो, खूब बांटो, खूब दान करो। क्यों? सेठ जी समझदार थे, जब जा ही रही है तो इसका सदुपयोग कर लो। ठीक है, फिर रात को फिर दोबारा आई सेठानी सेठ जी के सपने में लक्ष्मी कि सेठ जी तुम तो बहुत चतुर हो, तुमने मुझे रोक लिया ना, तुमने मुझे बांध लिया, दासी बना लिया। कैसे? कि जो लक्ष्मी है वो तो पुण्य की दासी है। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। कौन है इसका पति? कि जिसके पास माल हो। वैश्या उसका पति कौन? कि जिसकी जेब में माल हो, और जब माल खत्म हो जाए तो चारू दत्त के समान पखाने में फेंकवा दिया जाता है। समझ में आया? ऐसे ही जो लक्ष्मी है ये बहुत चंचल है। ये कहाँ रहती है? कि जिसके पलड़े पुण्य हो। अगर आपके पास पुण्य है तो आपकी दासी बन के रहेगी लक्ष्मी, और आपका पुण्य खत्म हो गया तो तू कौन और मैं कौन। समझ में आया? तो उसने क्या किया, अपने परिणाम निर्मल किए और सारे खजाने खुलवा दिए गरीबों के लिए। तो उसे इतना पुण्य का बंद हुआ, अब दासी जाएगी कहाँ? ये तो पुण्य की है ना दासी। बात समझ में आई? तो जब देखो मेरे नसीब में जो है वो कोई दूसरा ले नहीं सकता, और मुझे जो मिल रहा है वो मेरे परिणामों का फल है, तो हम अपने परिणाम क्यों ना बढ़िया करें, क्यों घटिया करें। तो यानी सारी की सारी चाबी मेरे हाथ में है। आपको जो चाहिए, जैसे संयोग चाहिए, आपको बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया संयोग चाहिए, ठीक है, ये सब आपके पास है, आपके हाथ में है कि जैसे परिणाम करोगे वैसे संयोग मिलेंगे। आज जो अपने संयोग में मान लो किसी को कोई ऐसे खोटे संयोग मिले तो किसी और के करने से थोड़े ही मिले, हमने स्वयं ऐसा परिणाम किया और उसके फल में ऐसे संयोग मिले। तो ये माने देखो ये छोटा टॉपिक नहीं है कसाय का, तो कसाय को भी समझे जीव, ठीक है, लेकिन समझने का प्रयोजन क्या है, इस कसाय को बुरा जानकर मिटाए, लेकिन उसी पे रिसर्च करता रहे और उसे बुरा जानकर ना मिटाए तो कसायों को जानने का क्या लाभ हुआ। यानी हे और उपादेय, इसका ज्ञान किस लिए करना कि जो हे है उसको छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना, तब आपका कोर्स कंप्लीट होता है। चलिए अशुभोपयोग को पढ़ता हूँ। हाँ ठीक, पढ़ तो दिए। तो जब इस जीव के दर्शन मोह तथा चारित्र मोह का तीव्र उदय होता है, कैसा उदय कह रहे हैं, अशुभ उपयोग में तीव्र उदय होता है, ये बात भी आ सकती है।
और वहाँ शुभोपयोग में मंद उदय होता है ना, दर्शन मोह का। तब वह अशुभ राग के ग्रहण करने से पंच परमेष्ठी में रुचि नहीं करता, मिथ्या मार्ग का श्रद्धानी होकर विषय कषायों में प्रवर्तित है। उन्होंने तो खाने पीने को ही धर्म मान लिया, शराब पियो धर्म होएगा, क्योंकि आज शिवरात्रि है, नीलकंठ, ठीक है ना। उन्होंने जहर पिया तो हम भी जहर पिएंगे आज, धतूरा खाएंगे, शिव जी को भी चढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ त्यौहार बना लिए बलि देने वाले, तो अपने आप को खाना है और धर्म के नाम पर अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं। रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला, ये सब क्या है? अपने विषय कषाय का ही तो पोषण है, समझ में है ना। होली, वृंदावन की होली, अपने विषय कषाय का पोषण करना है और उसको धर्म का नाम बना दिया, यह अशुभोपयोग है। मिथ्या सिद्धांत शास्त्रों को सुनता है, माने रागादि को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्र, खोटे आचरण करता है, इन पाप क्रियाओं में लीन होता है, इसी से वह जीव अशुभोपयोगी कहलाता है, ठीक है ना। तो विचार करना, कौन सा उपयोग करना, अशुभ उपयोग करना कि शुभ उपयोग करना। हाँ, करने लायक तो शुद्ध उपयोग है, लेकिन जब तक अशुभ शुद्ध में ना आए तो बुद्धिपूर्वक, तीव्र से तो मंद भला है ना, तो बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग में आना कोई पाप नहीं है। बुद्धिपूर्वक आना अशुभ से बचने के लिए और शुद्ध का साधन करने के लिए, समझ में। अशुभ में रहकर शुद्ध का साधन कठिन है, शुभ की भूमिका में आकर शुद्धोपयोग का साधन सरल है। पंच परमेष्ठी के समागम में आकर ही वो शुद्धोपयोग को साधा जाता है। बस बाकी चर्चा कल करेंगे। गाथाएं तो बड़ी गहरी हैं, लेकिन हमारी उतनी बुद्धि और सामर्थ्य नहीं है, और टीका में भी कोई खुलासा नहीं है ज़्यादा उस बारे में, ठीक है ना। तो ठीक है जितना है, लेकिन आप देखो कितना कुछ है समझने को। आप जितना जितना पढ़ते जाओगे ना, आपको समझ में आएगा मैं कितना मूर्ख हूँ और ये कितना महान है ग्रंथ, कितना गंभीर और गूढ़ अर्थ छिपे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम तो दर्शन कर लें, ये भी महाभाग्य है। समझ में आया? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक